ये जो आप हमारे हाथ में लेटर देख रहे हैं, ये झारखंड प्रदेश अध्यक्ष AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब साकिर साहब का लेटर हेड है, जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफानामा कबूल किया और उसमें इसका सिग्नेचर है, डेट और तारीख और समय के साथ। दूसरा एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये नदीम खान साहब हैं, जिनसे उन्होंने बात करके जानकारी दी थी कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। ये वही वीडियो है, इसका वीडियो बनाया गया है। यही कारण, मुख्य कारण है जिसके वजह से मैं झारखंड में या झारखंड के बहुत सारे लोग जो हैं जनाब मोहम्मद शाकिर साहब को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते और ना मानेंगे। और ये मानने का एक ही तरीका है, जब तक ऊपर से फिर से दोबारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जनाब झारखंड प्रभारी माजिद हुसैन साहब का, या जो भी जिम्मेदार है उनके ओर से कोई लिखित सूचना, लिखित अवगत नहीं कराया जाता है, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते। ये दो वजह है, बड़ी वजह। एक जो सबसे बड़ी वजह है कि आपका कार्यकाल 3 साल 4 साल होने वाला है। 2024 का चुनाव, विधानसभा भी लड़ा आपने, उपचुनाव भी लड़ा और लोकसभा भी चुनाव है। वो कार्यकाल जो हम लोगों ने देखा, वो पार्टी को कहीं से मजबूत नहीं किया, बल्कि आपने गर्क में ले जाने का काम किया है। और ये आपका इस्तीफा और ये वीडियो, ये काफी है जिसमें आपने इस्तीफा दिया है। यही कारण है कि दो वजह जिसमें आपको प्रदेश अध्यक्ष हम लोग नहीं मानते हैं। पार्टी से आप निकालिए, आपका अधिकार है, आप किसी को जोड़िए, आपका अधिकार है, आप जो कर सकते हैं। कहा कि आप खुद मुख्तार हैं, डिक्टेटरशिप चलाते हैं। आप झारखंड में हिटलरगिरी लागू करना चाहते हैं और हिटलरगिरी का शासन करना चाहते हैं। और आप हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो सही बात है, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो तमाम चीज की जानकारी ना आप हमारे झारखंड प्रभारी को देते हैं और ना हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब को देते हैं। जो इस कारण इस मामला को यहाँ पर दिग्भ्रमित कर दिया जाता है झारखंड के लोगों को। 2019 में जो चुनाव में हम लोग प्रभावशाली थे, जितना हम लोग ताकत के साथ आए थे, 2024 में उतना ही हम लोग गर्क में गए हैं। जिसका कारण है सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का गलत नीति, गलत तरीका और संगठन नहीं चलाने का उनको नॉलेज नहीं है, जिसके कारण वो ये सब हम लोग को झेलना पड़ रहा है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से साफ तौर पर करना चाहूंगा, झारखंड के आवाम को मैं मैसेज उन तक पहुंचाना चाहूंगा, लिखित तौर पर भी, वीडियो कॉल, वीडियो के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और प्रतिनिधि मंडल भी एक टीम तैयार होगी जो बैरिस्टर साहब को तमाम चीजों से अवगत कराएंगी कि क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम और परेशानी है और कैसे संगठन यहाँ मजबूत होगी। आने वाला समय में कैसे हम यहाँ विधायक निकाल सकेंगे, कैसे अपने हम जिला परिषद निकाल सकेंगे, कैसे हम लोकसभा में अपने जीत के आ सकते हैं, कैसे हम दबे कुचले लोगों की आवाज उठा सकते हैं। ये तमाम चीजों पर चर्चा होगी। इसके लिए हम लोग तय करके एक मीटिंग कमेटी बना करके हम लोग वहां पर जाने का काम करेंगे। यही वजह थी कि आज हम लोगों ने, जब चुनाव 2024 का खत्म हुआ था तो तकरीबन 8 महीना बीत गया, मगर झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने जो समीक्षा बैठक होती है झारखंड के चुनाव परिणाम को लेकर के, जो अहम रोल होता है कि किस बुनियाद पर टिकट का वितरण किया गया, किस बुनियाद पर आपने उसे सदस्यता दिया रातों रात, किस बुनियाद पर मतलब क्या उन्होंने वोट परसेंटेज लाया, किसकी सहमति थी, किन लोगों की सहमति से आपने टिकट दिया, ये तमाम चीजें। चूंकि बार बार ये बात दोहराया जाता है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये फैसला है, मुझे ये मालूम प्रतीत होता है कि ये तमाम चीज बैरिस्टर ओवैसी साहब को कोई जानकारी नहीं दिया जाता और उनको दिग्भ्रमित करके जो है इस सब का फैसला लिया जाता। नहीं तो एक अननोन आदमी को, जिसको राजनीति का राखागा भी नहीं आता है, बल्कि अभी राजनीति में उनका जन्म नहीं हुआ है, कल पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको टिकट दिया जाता है, किस बुनियाद पे दिया जाता, क्या लोभ पर दिया जाता, क्या शराइत पर दिया जाता है, ये प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई नहीं जानता। और हमारे जो यहाँ जब झारखंड में प्रभारी आते हैं या डेलीगेशन आते हैं, उनको भी जो है लिखित तौर पर और मौखिक तौर पर गलत जो है जानकारी दी जाती है, जिसके वजह से वो लोग डिसीजन करने पे, गलत निर्णय लेने पर मजबूर हो जाते हैं या फंस जाते हैं, जिसके कारण से ये मामला उत्पन्न होता है। मैं अपने झारखंड के प्रभारी और बैरिस्टर ओवैसी साहब से ये कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ की तमाम जो जानकारी दी गई है चुनाव लड़ने से मुताबिक, संगठन के विस्तार से मुताबिक, वो तमाम जानकारियां गलत है, बेबुनियाद है,
झूठा है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग पार्टी के प्रति ईमानदार हैं, जो जो लोग 10,000 दे करके पार्टी में सदस्यता लिए हैं, जो बिना मुफाद, बिना किसी लोभ लालच के आज 6-7 साल से पार्टी में झंडा बैनर लिए आपके पीछे और कदम में आपके आवाज के साथ साथ मिलकर चल रहे हैं, उन लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है रातों रात, उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। और ये डिक्टेटरशिप जनाब शाकिर साहब कर रहे हैं, जिसके वजह से झारखंड में पार्टी ना आगे बढ़ेगा, ना पार्टी काम कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को हर हाल में पार्टी से दरकिनार किया जाए, निकाला जाए। आप उसको कोई दूसरा पद दीजिए, मगर झारखंड प्रदेश अध्यक्ष का पद मत दीजिए। झारखंड में अगर डेवलपमेंट चाहते हैं, पार्टी को आप सफलता चाहते हैं, पार्टी झारखंड में रनिंग चाहते हैं, तो आपको एक क़यादत करने वाला, जिसके अंदर में लड़ने की क्षमता हो, जिसके आगे जिसको बोलने की क्षमता हो, जो यहाँ के राजनीतिक समीकरण के बारे जानता हो, जो धार्मिक तकरीर ना करके राजनीतिक तकरीर करे, जो लोग सुन भी सके, समझ भी सके, और उनको लोग यहाँ के लोग जानते भी हो, पहचानते भी हो, जिसको जो 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 यहाँ के तमाम चीज से अवगत है कि कौन विधानसभा में किस रणनीति के तहत लड़ा जाएगा, वो तमाम जानकारी वाले लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे झारखंड में MIM का उन्नति हो, डेवलपमेंट हो सके। यही सब कारण की वजह से आज हम लोगों ने मीटिंग बुलाया था, जिसको आज इन लोगों ने सोशल मीडिया में लीक करके रातों रात व्हाट्सएप और फेसबुक में चला दिया कि नए लोगों को बना दिया गया कमेटी में, और कई लोगों को पद दे दिया गया। थाना के द्वारा बार बार फोन किया जा रहा है कि ये कमेटी प्रोग्राम को जो है रद्द किया जाए और प्रोग्राम को रोका जाए, डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये तमाम चीज, जबकि ये प्रोग्राम से आज झारखंड की राजधानी रांची में ये मैसेज जाएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड में जिंदा है, काम कर रही है। तकरीबन 8 महीना से कोई काम नहीं हुआ झारखंड में। कई मॉब लिंचिंग हुआ, कई दुष्कर्म का कांड हुआ, कई ऐसी राजनीतिक माहौल आई, वक्फ संपत्ति का मामला आया, पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब, ये दमदार तरीका से आवाज उठाए हैं। पर जो झारखंड के सदर है वो कम्बल ओढ़ के गर्मी काम कैसे करेगा। मान के चलो, हमने पहले भी कहा था कि बैरिस्टर साहब क्यादत करना चाहते हैं कि भाई नौजवानों के अंदर में क्यादत पैदा हो, लीडरशिप पैदा करो। अब वो व्यक्ति झारखंड के अंदर में सालों साल 5 साल अपना लीडरशिप मनवाने के लिए काम कर रहा है, चाहे वो आजसू से लड़ता है, भाजपा से लड़ता है, JMM से लड़ता है। अपने मुसलमान भाई कितने हैं जो विरोध करते हैं कि भाई वो ऐसे साहब ऐसे हैं वैसे हैं, तो हम लोग तमाम लोगों से लड़ करके अपनी पार्टी का इज्जत और सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मगर ऐन वक्त लास्ट में जो होता है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के गलत डिसीजन की वजह से या गलत बात यहाँ से पहुँचाया जाता है उनको। सच्चाई यही है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को यहाँ का कोई भी बात को सही ढंग से पेश नहीं किया जाता, ना पहुँचाया जाता, जिसके वजह से ये जो दुर्दशा हो रहा है झारखंड का, वही मामला। जैसे मान के चलिए पिछले 5 साल आप खट रहे हैं, हम खट रहे हैं, यहाँ झारखंड के अंदर में खट रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड जो बना के भेजेंगे वो प्रदेश अध्यक्ष भेज रहे हैं। तो जो गलत जानकारी आप दीजिएगा प्रभारी को, हमारे तो प्रभारी साहब भी अंत में फैसला जो है वो देंगे बैरिस्टर साहब को। तो जो गुमराह करने वाला फैसला, उससे तो बैरिस्टर साहब कितना फुर्सत है। बैरिस्टर साहब हमें पूरे इंडिया देखना है, उतना फुर्सत नहीं। वो रिपोर्ट बना के आप दे दिए कि भाई यहाँ से MIM से फला आदमी लड़ेगा। आपको ये जानकारी देना होगा कि 14 तारीख को वो ज्वाइन करता है, 15 तारीख को, और अगले 1 महीना के अंदर में हम टिकट दे रहे हैं। मगर जो 5 साल से खट रहा है, जो समाज के बीच में है, जो जिसको लोग चाह रहा है, वैसे लोगों को टिकट नहीं मिलता है, ठीक है। तो जिसके वजह से पुराने लोगों का मनोबल टूटता है। तो मनोबल तोड़ने का चीज़ नहीं है, आपको बढ़ाना होगा। क्या है कि देखिए, आप झारखंड आ रहे हैं थोड़ा देर के लिए, तो आपको भी ऐसा लोग छेक के रखा रहता है। ठीक है, आप नौसे बाबू हैं, हम भी मानते हैं, मगर दूसरे के लिए हम बाराती में से, आपके साथ में से, तो आपको भी ये सोचना होगा कि हमारे बाराती को लड़की वाला कैसे इज्जत दे, कहाँ बैठाए, कहाँ खिलाए, कहाँ पिलाए। उससे क्या होता है कि आपका भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा और आपके बाराती का भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा। आप अगर झारखंड में लीडरशिप पैदा करना चाह रहे हैं, लोगों को चाह रहे हैं कि यहाँ क़यादत हो, तो थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो इंशाल्लाह MIM बढ़िया से काम करेगा। और नेक्स्ट में भवनाथपुर से यूसुफ अंसारी साहब लिख लीजिए, सबका नाम लिख लीजिए, उसकी नाम लिख लीजिए। हमारे 2 क्लास से आए साथी पूर्व झारखंड के MIM के महासचिव और सचिव साहब, सबको अस्सलाम वालेकुम।
जैसा कि सभी को पता है कि ये इलेक्शन के टाइम पे मनमानी राज किया जाता है, टिकट इसे देंगे इसे नहीं देंगे। सेम हाल हमारे यहाँ भी हुआ था कि हम लोग बहुत काम किए, बूथ कमेटी तैयार किए, लगभग हम लोग का रेडी थे। हम लोग प्रचार कर रहे थे कि जाकर नॉमिनेशन कराएं, लेकिन कहीं हम लोग भाषण दे रहे थे, वहीं पे एक आदमी आया और हमारे बड़े भैया से कह रहा है कि आप लोगों को तो टिकट नहीं मिलेगा, कि आप लोगों को टिकट नहीं मिला, टिकट तो कट गया, क्यों प्रचार कर रहे हैं। तो भैया इस चीज़ को सीरियस लेते हुए इस चीज़ को पता किए कि टिकट नहीं मिल रहा है, फ़ोन किए हमारे उस टाइम के झारखंड के IMIM के प्रदेश अध्यक्ष साकिब साहब से। वो बोले कि ठीक है मिलेगा, घबराइए नहीं मिलेगा। हम लोग लगे रहे कि बोले हैं तो जरूर मिलेगा। फिर 2 दिन बाद फ़ोन किए, बोले कि जरूर मिलेगा, शाम को मिलेगा। शाम को फ़ोन किए, फिर शाम को फ़ोन किए, कॉल उठाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अपने गढ़वा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार रजक जी को कॉल किए, वो भी कॉल उठाना बंद कर दिया। सारे लोग अचानक से ये पलट गए। उससे कुछ दिन पहले ये बात हुआ था कि एक हमारे यहाँ के नेता हैं ताहिर अंसारी, जो कि JMM के नेता हैं बहुत पहले से, तो उनको इस चीज़ से दिक्कत था कि MIM पार्टी यहाँ ना आए, वो हमें मना भी किए। तो इस चीज़ को हम उनसे रखें कि ऐसा ऐसा बात आ रहा है कि मना कर रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे। अगर हम कदम बढ़ाए हैं तो बहुत कुछ सोच कर कदम बढ़ाए हैं। वो हमसे बोले, साकिब साहब हमसे बोले ठीक है आप बात मत कीजिएगा, ताहिर भाई से हम बात करेंगे। उनका यही था कि ताहिर भाई से हम बात करेंगे। हम लोग को शांत करा दिया, ताहिर भाई से पता नहीं क्या बात कर लिए, ताहिर भाई मना कर दिए होंगे कि मत दीजिएगा, देंगे तो हमारा वोट कटेगा। कुछ दिन बाद यही हुआ कि टिकट नहीं मिला और हमारे गुणापुर विधानसभा में ऐसा लोग आवाज़ उठाने लगे कि यूसुफ अंसारी JMM से पैसा लेकर बैठ गए। तो हमको इधर से टिकट नहीं मिल रहा है और उधर से आवाज़ उठाया जा रहा है कि JMM से पैसा लेके बैठ गए। अब तो मुंह दिखाना आफत हो गया, किधर जाए, टिकट भी नहीं मिल रहा है। तो लास्ट के दिन हम लोग डिसीजन लिए कि चल के हम लोग निर्दलीय नॉमिनेशन कराएं, कम से कम मुँह तो दिखा पाएंगे लोगों को। लास्ट के दिन जाके 1 घंटा पहले हम लोग नॉमिनेशन कराए और नॉमिनेशन कराने के बाद भी MIM के अधिकारी कॉल करके कह रहे हैं कि नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, आप आके हमारा प्रचार कीजिए, नॉमिनेशन वापस ले लीजिए। हम बोले अगर फिर से नॉमिनेशन वापस लिए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हम पैसा लेंगे, इसलिए हमको नहीं लेना है, जो लिखा होगा वो होगा, हमें नहीं लेना है। हम बहुत कुछ सोचकर पार्टी में आए हैं और नहीं मिला तो हमें लोगों के सामने फिर जाना है, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद ही हमें लोगों के पास जाना है। और उसी पे हम चुनाव लड़े, उसके बाद कोई रास्ता नहीं हुआ हमसे, सबके साथ से कोई रास्ता नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोग लगे हुए हैं, हमें कोई शिकवा गिला नहीं है पार्टी से, क्योंकि पार्टी बहुत अच्छी है। कुछ लोग हैं इसमें जो कि मनमानी कर रहे हैं, तो सबको पता है, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे तेरी पता है, ये बात हैदराबाद से नहीं पता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को ये चीज़ नहीं पता है। अगर हकीकत में उनको जिस दिन पता चल जाए तो यहाँ न्याय है, यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। तो यही चीज़ है। आप सूरज दास जी ने बहुत अच्छा बात कहा कि यहाँ के जो भी लोग हैं, हर जिले से 2 लोग जाएं वहाँ और अपनी बातों को रखें कि क्या है क्या नहीं है, कि अचानक से हम लोग मेहनत करते हैं और अचानक 2 दिन पहले किसी और को मिल जाता है, बदनाम होना पड़ता है। तो कम से कम ये नहीं करना पड़ेगा। और अभी भी कुछ लोग हैं JMM के और BJP के जो भी लोग हैं, अभी भी बात करते हैं क्या हुआ आपका टिकट का, क्या हुआ MIM का, वो भी सामना करना पड़ता है, बस के साथ लेते हैं। तो यही चीज़ है कि दिल के गहराइयों से इस चीज़ को सोचते हुए जब आप लोग 2 लोग 4 लोग 10 लोग तैयार हो जो अवगत कराएं झारखंड के मामलों से बैरिस्टर अवैसी साहब। पहला, दूसरी बात, झारखंड में हम कैसे मजबूत हो इस पर चर्चा की जाए मजबूती के साथ। दूसरा एक मामला हुआ कि कल आज का जो प्रोग्राम को विफल करने के लिए जो जनाब मोहम्मद आसिफ साहब ने षडयंत्र रखा कि भाई लेटर निकाल दिया, उसके बाद थाना में पुलिस प्रशासन के द्वारा फोन कराया जा रहा, ये तमाम बातें आई और इन्होंने रखा, खुल के रखा। दूसरी जो अहम बात इन्होंने रखा कि जब चुनाव का वक्त आता है तो डिसीजन कोई और ले लेता है, जो गंभीर मामला है, इसको अगर हम और आप नहीं सवाल करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको मालूम होगा
जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मंच से उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों के अंदर में क़यादत देखना चाहता हूँ, साफ तौर पर मैं लीडरशिप पैदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल मेरी आंखें बंद हो जाएं तो हमारे बच्चे यतीम ना हो जाए, उसके लिए आने वाला जनरेशन मजबूत हो जाए। और याद रखिएगा कि मुसलमान होना ये कहीं से साबित नहीं होता है फिर कि आप नाजायज नहीं हो सकता, ऐसा भी तो नहीं है, कहीं से साबित नहीं होता है। कहे कि अल्लाह के नबी के नवासे को भी लोगों ने जो कलमा पढ़ा, जो उनके साथ में रहे, उन्होंने कलमा पढ़ के कुर्बानियाँ उनको जो है गवा दी है कि नहीं, सच्चाई ना बात है। अगर हम सच और हक अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से अपनी बातों को नहीं रखेंगे, झारखंड के प्रदेश के लोग को नहीं रखेंगे, डरेंगे, थर्राएंगे, तो ये गलत है। और इसको रोकने के लिए यहाँ के लोग भी कुछ लगा हुआ रहता है। अपना कहना है कि अगर राजनीतिक झारखंड में करना है तो यहाँ पे लोगों को आत्मसम्मान, उनको हिस्सेदारी, भागीदारी मिलना चाहिए। जैसे सूरजदास भाई ने लिखा कि आखिरी वक्त में कुछ लोग आते हैं, उनका स्वागत इस्तकबाल, ऐसे कोई लेना देना नहीं, पार्टी के नियम भी होता है, पर उन लोगों को जैसे सूरजदास भाई ने बताया कि भाई रातों रात आप सदस्यता दे देते हैं, उसके बाद उनको चुनाव में उतार देते हैं, टिकट दे देते हैं। परिणाम आपके सामने है, 2019 का विधानसभा चुनाव में, 2024 के विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, तीनों परिणाम और 2019 का, जब सर्वप्रथम हम लोगों ने MIM को झारखंड में लाया, रांची समेत पूरे झारखंड के लोगों ने ताकत दिखलाया और एक अपना एक होने का सबूत दिया, और बैरिस्टर ओवैसी साहब के मोहब्बत में लोगों ने एक अच्छा खासा तादाद में वोट दिया। हर विधानसभा में 10,000, 15,000, 22,000, 23,000 वोट मिला। उस समय संगठन मजबूत नहीं था, लोग मोहब्बत से वोट किए, पर उसके कार्यकाल के बाद एक लंबा वक्त आपको मिला है जहां पार्टी मजबूत करने के बजाय आपने पार्टी को तोड़ने और तहत और नहत और बर्बाद करने का काम यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष या दीगर कमेटियों के द्वारा किया गया, जिसका नतीजा ये मिला कि लोकसभा चुनाव में आप बुरी तरीका से, विधानसभा चुनाव में आप बुरी तरीका का आपका परिणाम आया, उपचुनाव जो आप लड़े उसमें भी बहुत खतरनाक जो है परिणाम आया। उसके बाद आप सिर्फ अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, 17, 18 या 10 लोगों का टीम बना के आपको ऊपर से भेजा कि आप डिक्टेटरशिप निभाते हो, सिर्फ सिंगल तानाशाही की तरह, हिटलर की तरह काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी लेके चलना चाहिए। जैसे 10 आदमी की टीम प्रदेश लोगों को जिम्मेदारी बैरिस्टर साहब के द्वारा दिया गया, उन तमाम लोगों को दरकिनार करके और ये डिक्टेटरशिप करके, ये सब तमाम चीज बात हो रही है। और किसी को कुछ कहना है इसके बाद अपनी बातों को रखे फिर उस पर आगे बढ़ते रहे। बोलिए, नहीं बोलने दीजिए ना, समय तो है ही। मेरा नाम मिराज रमजान है। तकरीबन हम 10 साल से इस पार्टी में काम करते हैं। पार्टी में सूरज सर बुलाने में मेरा ही हाथ था। अब इनको पार्टी में 2-3 साल करके लाए थे और साकिब सर से मीटिंग करके उसके बाद इनको पार्टी में लाए। जिस दिन पार्टी में हम लाए इनको तो एक बात वादा करके हम लाए थे कि सर अगर मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं या खूब आप मेहनत करते हैं, हो सकता है कि लास्ट में ऐसा सिस्टम आता है कि आपसे भी कोई मजबूत कैंडिडेट अगर मिल जाए, उस परिस्थिति में आपको छोड़ना हो कि तय करके लाएँ। तो ये एक शर्त रखे थे कि अगर हमसे मजबूत नहीं होगा तो फिर टिकट दिलाना आपका काम है, जैसे करना है वो आपका काम है। तो कम बेस हम लोग बहुत मेहनत करते रहे। बड़ी विधानसभा क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पर ज़्यादा लोग को बहुत मनोनीत किया गया है झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष। इस चलते मैं इस्तीफा भी दे दूंगा, दिया नहीं हूँ। ये सब जो है कंप्यूटर से एडिट किया हुआ है। जो लेटर पैड में 4 साल पहले यूज करता था, उस लेटर पैड को प्रिंट करवा के एडिट करा के निकाल दिया गया है। कंप्यूटर से एडिट किया हुआ कोई भी पत्र
उसका ओरिजिनल कॉपी नहीं मिल सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब इससे पूर्व में शाहिद अयूबी महानगर अध्यक्ष, यूथ के प्रदेश अध्यक्ष कामरान खान साहब, पूर्व प्रदेश सचिव नदीम खान और पूर्व संगठन मंत्री कैस अहमद को शाकिर साहब ने जब अनुशासनहीनता के आरोप में बर्खास्त किया था, तो उन्होंने दलील दिया था प्रदेश प्रभारी के सामने कि मैंने बर्खास्त नहीं किया है, अनुशासन समिति के अनुशंसा पे मुझे कार्रवाई करनी पड़ी। हम लोगों के बीच अनुशासन समिति के एक सदस्य अली हैदर बंटी साहब भी हैं, जबकि हकीकत है कि उन्होंने प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को भी बरगलाने का काम किया। अनुशासन समिति का कोई अनुशंसा ही नहीं है। मैंने जैसा कि पहले कहा, यदि मैं गलत हूं तो आज भी प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति का वो सिफारिश लेटर दिखा देवे, सार्वजनिक करके दिखाए। वर्तमान समय में जो कथित प्रदेश अध्यक्ष है, ना तो कभी अनुशासन कमेटी गठित हुई थी और ना अनुशासन कमेटी ने अनुशंसा किया था। लेकिन और गाहे बगाहे उन्होंने चुनाव के समय जो हैदराबाद से टीम आई थी उसके सामने इकरार भी किया कि मेरा मकसद था कामरान खान साहब महागामा विधानसभा से चुनाव ना लड़े और रांची विधानसभा से शाहिद अयूबी चुनाव ना लड़े। इस चलते मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, इस चलते मैंने ये कदम उठाया। आप लोग इसे माफ करें या फिर जो सजा आप चाहे मुझे दे सकते हैं। बहरहाल पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए ये बैठक रखी गई है, तो मैं अपनी ओर से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी पन्ना का दो तरफ होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो झारखंड के तमाम लोगों को, मजलिस को चाहने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को पेपर का एक तरफ दिखाकर गुमराह करते हैं, चाहे वो उनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। आज के दिन में यदि चाहने वाला है या उनका ना चाहने वाला है, वो सिक्का का एक रुख देखते हैं। वो शोले में जो होता था ना, एक ही चीज था, हेड ही था दोनों तरफ, वैसे ही। तो मैं आप तमाम लोगों को और आप तमाम लोगों के माध्यम से पूरे झारखंड के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वाले लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिस पत्र का वो दुहाई देते हैं, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस पत्र के द्वारा झारखंड में 9 लोगों को जिम्मेदार बना के भेजा था। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर साहब, महासचिव सुशील लकड़ा और अब्दुल मोबिर रिजवी, प्रदेश संयुक्त सचिव एजाज अली, अमरनाथ दास और हाजी दानिश अली साहब, कोषाध्यक्ष कैसर इमाम साहब और यूथ के प्रदेश अध्यक्ष कामरान साहब और महासचिव मंसूर साहब। हमारे मौलाना अब्दुल मोबिन साहब किसी कारण से अभी दूसरे पार्टी में हैं। विगत विधानसभा चुनाव के समय हाजी दानिश साहब भी किसी दूसरे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। एजाज अली साहब बहुत पहले ही किसी पार्टी में चले गए हैं। लेकिन मैं आज इस कार्यक्रम के मार्फत तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि उसी पत्र के आधार पे मोहम्मद शाकिर आज भी प्रदेश अध्यक्ष है, तो क्या सुशील लकड़ा आज भी महासचिव नहीं है? कैसर इमाम आज भी कोषाध्यक्ष नहीं है? कामरान खान आज भी युवा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं है? मंसूर आलम आज भी महासचिव नहीं है? तो आप कोई भी कार्रवाई करने से पहले इन लोगों से विचार विमर्श, राय मशवरा करते हैं? नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद मुख्तारी करते हैं। तो जब आप
खुद उस लेटर के अन्य पदाधिकारियों को नहीं मानते हैं, तो हम तमाम लोग भी आपको प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते। कोई जरूरत नहीं है। तो इससे दो नुकसान हो रहा है पार्टी को। नुकसान दो तरीके हो रहा है कि एक है जो साल भर मेहनत करता है 5 साल, और एक है जो रात आता है। अब कैसे मिला, टिकट कैसे मिला ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें जो शक है कि पैसे पर मिला, हम तो यही जानते हैं। क्योंकि आज के डेट में कहीं पैसा नहीं दिया तो उसका चेहरा देखने होता है, सूर्य यार बहुत सुंदर थोड़ी है कि उसको हम टिकट देंगे, ठीक ना। तो हमको ऐसा एहसास है कि पैसा के खिलाफ पर आप टिकट दे देते हैं, नहीं तो वैसा आदमी को टिकट आप ऐसे दे दिए, रातों रात टिकट दे दिए आप। एक आया चतरा से आरजेडी पहले वो जिला युवा जिला अध्यक्ष था सुबोध कुमार पासवान, चुनाव लड़ने तक भी उसका फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब में आईडी लिखा हुआ था। चुनाव लड़ा तो नहीं सकते थे,